पौराणिक कथाओं के अनुसार जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया तो श्री राम और रावण के बीच महाप्रलयकारी युद्ध छिड़ गया। तब रावण के पुत्र महरावण ने प्रभु श्री राम और उनके अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण जी का अपहरण करने की योजना बनाई, परंतु महर्षि अगस्त्य द्वारा सचेत करने के पश्चात स्वयं हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी की कुटिया को अपनी पूंछ में समाकर स्वयं वहां पहरा दिया। हनुमान जी के होते हुए महरावण श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण नहीं कर सकता था, इसलिए महरावण ने श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करने हेतु अपनी माया का सहारा लिया। इस वानर सेना के होते हुए इन दोनों भाइयों का अपहरण करना संभव नहीं। इस वानर के प्रति मुझे पिताश्री ने पूर्व में ही सचेत किया था। मुझे इस वानर से सावधान रहना होगा, अन्यथा अगर इसे मेरे यहाँ होने का आभास हो गया तो ये और अधिक सावधान हो जाएगा और मैं इनका अपहरण करने में असमर्थ रहूंगा। परंतु एक तरीका है जिससे इसे मुझ पर तनिक भी संदेह नहीं होगा। हे हनुमान जी, क्या आपको तनिक भी क्लांति नहीं? आप पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात भी प्रभु की कुटिया के बाहर पहरा दे रहे हैं। हे विभीषण जी, प्रभु श्री राम की सेवा करने में मेरी सारी क्लांति दूर हो जाती है। मेरे प्रभु की सेवा करना तो मेरे लिए सबसे आनंद भरा कार्य है। हनुमान जी, आप ध्यान रखना, किसी को भी प्रभु की कुटिया के भीतर प्रवेश न करने देना। क्या पता कोई राक्षस किस रूप में आ जाए। आप तनिक भी चिंतित न हो विभीषण जी, मैं इस बात को स्मरण रखूंगा। हनुमान जी, क्या मैं भीतर जाकर प्रभु के दर्शन करके आ सकता हूँ? मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि प्रभु भीतर कुशल तो है ना? ठीक है विभीषण जी। हनुमान जी, क्या तनिक भी क्लांत नहीं हुए? मुझे तो मेरा सर बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा है। यह आप क्या कह रहे हैं विभीषण जी? आप अभी प्रभु के दर्शन करके आए तो बिल्कुल ठीक थे नहीं हनुमान जी? मैं तो गहरी निद्रा में सो रहा था। मेरी निद्रा खुली तो मुझे प्रभु के दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यह मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। किसी मायावी राक्षस ने विभीषण जी का रूप धारण कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। मैं उस मायावी से अपने प्रभु की रक्षा करने में असमर्थ रहा। मुझे क्षमा कर देना प्रभु, इसमें आपका कोई दोष नहीं। हनुमान जी, उस मायावी ने आपके अपनों के लिए प्रेम और विश्वास की भावना का लाभ उठाकर आपको छला है। हाँ हनुमान जी, आप खुद को दोषी न समझे। हनुमान, आप अपनी ध्यान दृष्टि से ये ज्ञात करें कि वो दुष्ट प्रभु और लक्ष्मण जी को कहाँ लेकर गया है। आज तो वो उन दोनों की बलि चढ़ाएगा, हमें राम और लक्ष्मण का ताजी मांस खाने को मिलेगा। हनुमान जी, क्या आपको ये ज्ञात हुआ कि वो दुष्ट प्रभु को कहाँ लेकर गया है? नहीं, परंतु इतना अवश्य ज्ञात हो गया है कि कोई प्रभु और लक्ष्मण भाइया की बलि चढ़ाने के लिए ले गया है। परंतु हनुमान के होते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भाइया को कोई तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। परंतु हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि वो दुष्ट प्रभु और लक्ष्मण भाइया को कहाँ लेकर गया है? बताओ मुझे, मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ है? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? एक तरफ जटायु जी, जिन्होंने माता सीता की रक्षा हेतु अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, और दूसरी तरफ तुम, जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भाइया का मांस खाने के लिए तत्पर हो। क्षमा करे प्रभु, मेरे पति को क्षमा करे, कृपा करके हमें जाने दीजिए। पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भाइया कहाँ पर हैं? उनकी बलि चढ़ाने के लिए राक्षस महरावन उन्हें अपने साथ ले गया है। किंतु मुझे वो महरावन कहाँ मिलेगा? महरावन पाताल लोक में रहता है, परंतु उसकी मायावी नगरी के बारे में कोई नहीं जानता। किंतु वहाँ जाने का कोई मार्ग तो अवश्य होगा। वहाँ जाने के लिए आपको पृथ्वी के नीचे 7 परतों को पार करना होगा, परंतु इस मार्ग से आपको वहाँ जाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन उसके पश्चात भी उसकी मायावी नगरी को ढूंढ पाना कोई सरल बात नहीं, परंतु वहाँ पहुँचने का कोई छोटा मार्ग भी अवश्य होगा। मुझे किसी छोटे मार्ग को ढूंढकर शीघ्र अति शीघ्र वहाँ पहुँचना होगा। हाँ, एक मार्ग है, किंतु वो मार्ग जितना छोटा है उतना ही मुश्किलों से भरा भी है। पाताल लोक का एक मार्ग लंकापति रावण के शयन कक्ष में स्थापित पाताल कमल से होकर निकलता है।
यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो कमल के आकार की है, परंतु इनमें से पाताल लोक जाने का रास्ता कौन सा है? रावण के शयन कक्ष की दीवार पर यह चमकता हुआ कमल प्रतीत होता है कि यही पाताल का कमल है। पकड़ लो इस वानर को डो। तुम कौन हो वानर, और तुम्हारा यहाँ पाताल लोक में आने का क्या उद्देश्य है? माता, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। क्या तुम हनुमान को? है माता। एक बार नारद ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे दुखों का निवारण करने हेतु महाबली हनुमान आएंगे। परंतु आपको की बात का दुख है माता, ये बताइए। मैं रावण के पुत्र महारावण, जिसे बलिए काल में एक अनाथ बालक समाज कर अपने साथ अपने महल ले गई थी, जिसे मेरे माता पिता ने स्वयं अपने पुत्र की भांति स्नेह दिया। उसी महारावण ने बड़े होकर मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरे पति नीलमेघ और मेरे पुत्र कालमेघ को बंदी बनाकर स्वयं पाताल लोक का स्वामी बन गया। रावण का पुत्र है, इसलिए उसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भाइया का अपहरण। हनुमान जी, वो दुष्ट उन दोनों महापुरुषों की बलि देना चाहता है, परंतु जब तक मैं इमुंदी का जल लेकर वहाँ नहीं पहुँचती, वो बलि विधि को शुरू नहीं कर सकेगा। परंतु आपको शीघ्र अति शीघ्र उसके पास पहुंचना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। परंतु वहां पहुंचने का क्या मार्ग है माता? आप मेरी सहायता करें। हनुमान जी, आपको वहां तक पहुंचने के लिए पाताल लोक के 7 परतों को भेद कराना होगा। उन परतों को पार करना बहुत ही चुनौती उभरा है, इसलिए आपको मार्ग पर बहुत ही सचेत रहना होगा। ठीक है माता। पहली परत भेदने के लिए सर्वप्रथम आपको महादेव द्वारा महारावण को दी गई दिव्य तुला को पार करना होगा। यदि कोई भी पाताल लोक के बाहर का निवासी उस तुला पर अपना पग रखता है, तो वो दिव्य तुला बहुत ही तेज ध्वनि उत्पन्न करता है और उस ध्वनि को सुनते ही अग्नि राक्षस उसे अपना आहार बना लेते हैं। परंतु माता, मैं तो उड़ के भी उस मार्ग को पार कर सकता हूँ, तो मुझे उस दिव्य तुला पर अपना पग रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। नहीं हनुमान जी, उस मार्ग को भेदने का सिर्फ यही एक तरीका है। यह तो अनर्थ हो गया हनुमान जी। तुम मेरे होते हुए इस द्वार को कभी पार नहीं कर पाओगे। मैं महाबली सर्वशक्तिमान हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज हूँ।